नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में, जहां आपको मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संसद में जो वैकेंसी आई है उनके बारे में। जी हां, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में वैकेंसी आई है लोकसभा सचिवालय में, जिसके लिए आपको सैलरी स्टार्टिंग में ही लगभग 70,000 रुपए महीने मिलने वाली है। और ये वैकेंसी जो है, इसकी पोस्टिंग हमेशा दिल्ली में ही रहेगी और इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है। इस भर्ती में एग्जाम के थ्रू ये भर्ती रहने वाली है। आज हम आपको इस वैकेंसी की पूरी जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो वैकेंसी निकाली है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, लोकसभा सचिवालय ने, और वैकेंसी आई है 47 ट्रांसलेटर की। जी हाँ, अनुवादक की वैकेंसी आई है और इस भर्ती के लिए फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे ईमेल के थ्रू। सैलरी लेवल 8 में आपकी रहने वाली है 47,600 प्लस अलाउंसेज आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे और आपकी स्टार्टिंग की सैलरी होगी लगभग 70,000 रुपए महीने। एससी की 3 वैकेंसी है, एसटी की 5 वैकेंसी है, ओबीसी की 17 है, सामान्य की है 13 और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है 9। केंद्र सरकार के नियमानुसार रिजर्वेशन दिया जाएगा। साथ ही एक वैकेंसी हियरिंग एम्पायर के लिए भी रिजर्व रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में और साथ ही इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो डिग्री लेवल पर, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है इंग्लिश में और आपने हिंदी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है डिग्री लेवल पर, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में और आपने हिंदी और इंग्लिश पढ़े हैं एज ए सब्जेक्ट डिग्री लेवल पर, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में विद हिंदी मीडियम और आपने इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है डिग्री लेवल पर, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में विद इंग्लिश मीडियम और आपने हिंदी पढ़ा है डिग्री लेवल पर, आप अप्लाई कर सकते हैं। और जहां मीडियम की बात है, वहां अगर आप ये क्लेम करते हैं कि आपने हिंदी या इंग्लिश मीडियम से पीजी किया है, तो वहां आपको सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी, स्कैन कॉपी, जिसमें साफ साफ मेंशन होगा रजिस्ट्रार या फिर कंट्रोलर द्वारा कि आपने एग्जाम उसी लैंग्वेज में दिया है। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रांसलेशन का, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी, या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो ट्रांसलेशन वर्क में हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर सेक्रेटरीट में, या फिर सेंट्रल स्टेट पब्लिक सेक्टर में, या फिर किसी अन्य सरकारी संस्थान में। तो ये क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश में एज ए सब्जेक्ट और हिंदी या फिर इंग्लिश आपने पढ़ा हो डिग्री लेवल पर। साथ ही आपके पास ट्रांसलेशन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो 2 साल का एक्सपीरियंस सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में होना चाहिए। बात करें अगर अपर एज लिमिट की, तो ये रखी गई है 27 साल। वही उन कैडेट के लिए जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है उनके लिए रखी गई है 29 साल। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, सिलेक्शन में होगा आपका पहले प्री एग्जाम, उसके बाद होगा मेन एग्जाम। प्री एग्जाम जो है वो 75 मिनट का आपका रहने वाला है, जिसमें 50 मार्क्स होंगे आपके जीके के, 50 होंगे इंग्लिश के और 50 होंगे हिंदी के। और इसमें आपको प्रत्येक पार्ट में मिनिमम मार्क क्वालिफाई करने होंगे, उसके बाद ये आपको शामिल किया जाएगा। अगर हम बात करें मेन एग्जामिनेशन की, तो मेन एग्जाम में 2 पेपर आएंगे। पहला पेपर होगा ट्रांसलेशन का, जिसमें इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेशन करना होगा। 75 मार्क्स दोनों क्वेश्चंस के आपको मिलेंगे। 2 घंटे का समय होगा, यानी 150 नंबर का पहला पेपर होगा। वही 100 नंबर का होगा पेपर सेकंड। पेपर सेकंड जो होगा उसमें पार्ट 1 होगा इंग्लिश ऐसे, प्रेसेज और ग्रामर का। वही पार्ट सेकंड होगा हिंदी ऐसे, प्रेसेज और ग्रामर का। ये होगा 100 नंबर का। तो टोटल 250 नंबर का आपको मेन एग्जाम होगा। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, इसी के बेस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ऐसे के 25 नंबर होंगे, 15 नंबर होंगे प्रीसाइज के और ग्रामर के होंगे 10 अंक। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि वो कैंडिडेट जो SC/ST OBC के हैं, जिन्होंने प्री एग्जाम में कम नंबर पे क्वालिफाई किया है, रिजर्वेशन का लाभ लिया है, या फिर मेन एग्जाम में रिजर्वेशन का लाभ लिया है, या फिर एज रिलैक्सेशन लिया है, उनको जनरल की कैटेगरी नहीं मिलेगी। आप कितने भी नंबर ले आए, आपको अपनी कैटेगरी में ही फाइट करना होगा। अगर आप एज में रिलैक्सेशन ले लेते हैं या फिर प्री एग्जाम में रिलैक्सेशन आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की। तो एप्लीकेशन फॉर्म ईमेल से जाएगा। आपको फॉर्म का लिंक हम दिखा देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप फॉर्म डाउनलोड करना, उसको भरना, उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगा के स्कैन करना और स्कैन करने के बाद आप उसको भेज देंगे recruitment-lss@sansad.nic.in। आप यहाँ पे अपना भरा हुआ फॉर्म भेजेंगे और फॉर्म की जो कॉपी है वो स्कैन होनी चाहिए अच्छे तरीके से। साथ ही डॉक्यूमेंट जो हैं वो लेजिबल होनी चाहिए, यानी पढ़ने में आ जाएं। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो भोपाल, जयपुर, लखनऊ में आपका एग्जाम कराया जा सकता है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम रहते हैं तो दिल्ली में ही आपका एग्जाम होगा। और जो कॉपी है वो आप PDF में स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद ही भेजेंगे। आप ईमेल एड्रेस पे सुन लीजिए, recruitment-lss@sansad.nic.in। आप यहीं पर अपना भरा हुआ फॉर्म भेजेंगे। जो भी आपकी एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है वो 27/7/2020 को होना चाहिए और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 27 जुलाई। अपर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की मिलेगी। वहीं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं इसी कैटेगरी के, उनको 5 साल की छूट
दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो आपका ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्मेट को भरना है, फोटो चिपकाना है, उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, सिग्नेचर करना है। इसके अलावा नाम लिखना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी लिखेंगे, प्रीफर्ड सिटी लिखेंगे एग्जाम के लिए, एड्रेस लिखेंगे कम्युनिकेशन का। उसके बाद अपनी पिछले 5 साल में आप कहाँ रहे हैं, होम टाउन के अलावा 1 साल से ज्यादा अगर आप कहीं रहे हैं तो एड्रेस आप यहाँ मेंशन करेंगे, डिटेल भरेंगे। परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे, जिस गांव में आप पैदा हुए, शहर में हुए, कस्बे में हुए। आपकी एज 27 जुलाई को कितनी हो रही है वो आप मेंशन करेंगे, कैटेगरी लिखेंगे। इसके बाद आप अगर पीएच हैं तो यहाँ मेंशन करेंगे, और एज रिलैक्सेशन अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो आप यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद अपनी एजुकेशन डिटेल वगैरह वो सब भर देंगे, टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो भी है वो सब आप भरेंगे, एक्सपीरियंस अगर है तो वो भी मेंशन कर देंगे। ये सब करने के बाद आप जो भी सर्विस करी है ऑर्गेनाइजेशन में वो आप मेंशन कर देंगे, नहीं करिए तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपका फॉर्म भर जाएगा, डिक्लेरेशन पढ़ेंगे, प्लेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, उसके बाद सिग्नेचर कर देंगे। इस तरीके से आपका फॉर्म भर जाएगा। साथ ही आपको अटेंडेंस शीट भी भरनी है, ये फॉर्म के साथ ही आपको लगानी होगी। ये आपको यहाँ तक ही भरना है, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन का, उसके बाद नीचे नहीं भरना है। इसके साथ ही आप अंडरटेकिंग भी भेजेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजेंगे। ये सब आप भेज देंगे 27 जुलाई तक। ईमेल एड्रेस आप फिर सुन लीजिए, हम आपको दोबारा बता देते हैं कि ईमेल एड्रेस क्या है फॉर्म भेजने का। ईमेल एड्रेस है recruitment@lss@sansad.nic.in। आप यहाँ पे अपना फॉर्म भेज देंगे। साथियों में उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।